नहीं कि उसने सिंगल क्यों लिया। आप ड्रेसिंग रूम के बाहर तो अपने बैट्समैन को बचा रहे हैं, तो वो भी तो अपने आप ग्राउंड के बीच में क्यों नहीं बचा रहे? बिल्कुल। द सेम टाइम अभी बिल्कुल सारे रास्ते बंद नहीं हुए। सुबह अगर ये आधा घंटा निकाल जाते हैं ना तो ये पाकिस्तान लीड ले जाएगा। अच्छा, तो बिल्कुल मेरा अगर ऐसे ही ये है। अगर ये दोनों प्लेयर्स चले काशी भाई 250, आप 250 भी प्लस 250 250 प्लस 250 प्लस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और अस्सलाम वालेकुम खालिद एंड काशिफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच आज शुरू हुआ। आज पहला दिन हुआ और बड़ा ही बिजी दिन था, बड़ा ही सनसनीखेज दिन था और काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे। और गेम के एंड पर आपने देखा कि एक दिन में 14 विकेटें गिरी हैं। नेशनल स्टेडियम कराची की हिस्ट्री में इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो हम इस गुफ्तगू को जो हमने कल शुरू की थी अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी टीम खेल रही है और गेम किस सिमत जा रही है। तो सबसे पहले खालिद आप बताएं आज के खेल को आप कैसे देखते हैं और टीम सिलेक्शन के बारे में भी अपनी राय दे दें। देखिए, इस तरह लग रहा था आज के जिस तरह साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है और टॉस वो जिस तरह जीते हैं, उन्होंने काफ़ी दलेरी के साथ बैटिंग करने का फैसला किया। इवन दो आफ्टर 14 इयर्स वो पाकिस्तान के सोल पे खेल रहे थे, तो इसमें उनके डिसीजन काफ़ी सारे अच्छे थे। पहला सेशन भी साउथ अफ्रीका के पास ही जाता है, दूसरा भी उन्हीं के पास, पाकिस्तान के पास आ गया था। ड्रेसिंग रूम में माहौल भी थोड़ा पुरएतमाद नज़र आ रहा था जब 100 फॉर 2 के बाद आउट हुए हैं। तो 220 उन्होंने स्कोर किया, लेकिन ये समझ रहे थे कि अच्छा, इन्होंने जल्दी 69 ओवर्स में आउट कर दिया। और थर्ड का भी मैच में यही समझ रहे थे कि अच्छा गया, लेकिन 4 आउट हो गए उनके। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका का डे रहा है आज। और सिलेक्शन मेरे ख्याल में कल भी जिस तरह मैंने कहा था कि सऊद को खिलाना चाहिए था, उसके दो एडवांटेज थे। एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, ऑफ कोर्स बॉलर के लिए भी थोड़ा होता है, फील्ड पोजीशंस भी चेंज करनी होती हैं और डिफरेंट एंगल से बॉल करना होता है बॉलर को भी। और बाकी यासिर के साथ गए हैं, वो बाद में हम बात करेंगे। तो साउथ अफ्रीका का दिन रहा है। और काशी भाई ने जिस तरह बात की थी कल कि 40% पता चल जाता है, मुझे तो लग रहा है कि 60% पता चल गया। जी काशिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी असल में सारा आज तो विकेट पे सारा सबका ध्यान विकेट पे ही रहा है कि विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। तो विकेट में यही था कि लो बाउंस कर रहा था, कोई वेरिएबल बाउंस था, कुछ बॉल ऊपर भी आ रहे थे, कुछ नीचे रह रहे थे। और पहले दिन ही इतना ब्रेक कर रहा है विकेट, तो असल में इसी विकेट पे ना पहले ये लोग खेलते रहे, कायदे आज़म का वो अपना ट्रॉफी हुई है ना, तो उसके बाद इन्होंने 1 महीना टाइम भी लिया है इस पे, 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम लिया, लेकिन ये विकेट अभी सही तरह तैयार कर नहीं सके जिस तरह इन्हें करनी चाहिए थी। विकेट में काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं। उसके अलावा टीम सिलेक्शन तो खालिद की मर्जी की हुई है। नुमान खालिद कह रहे थे कि नुमान होना चाहिए और नुमान आ गया। और हसन अली होना चाहिए, हसन अली भी आ गया। हाँ, बट इमरान बट वो शकील नहीं आया। तो ओवरऑल बैटिंग तो होगी जैसे भी होगी, लेकिन अभी यही है कि दूसरे दिन पे देखेंगे। तो मेरा जो ख्याल है कि ये विकेट सीधा होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा होता है कि विकेट पहले दिन कुछ बिहेवियर होता है, स्पेशली कराची के विकेट्स का, और फिर दूसरे तीसरे दिन ये जाके सीधा होना शुरू हो जाता है विकेट। लाइक तीसरे चौथे दिन बड़ा सीधा खेलना शुरू कर देता है। तो अगर तो इसी तरह बिहेवियर रहा तो तीन चौथे दिन फैसला हो जाएगा। जी जी हम जैसे आपको कल की डिस्कशन के दौरान मैंने यही चीज कही थी कि जो आखिरी कुछ मैचेस फर्स्ट क्लास भी और टेस्ट मैचेस भी हुए हैं, कराची की विकेट चौथे और पांचवें दिन बहुत इजी हो गई थी और कुछ टेस्ट मैचों में बहुत अच्छे चेज भी हुए हैं। लेकिन
मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे बैट्समैन जो हैं उन्होंने विकेटें अपनी खुद दी हैं। ठीक है, विकेट पे बाउंस लो रह रहा था और ग्रिप भी कर रहा था बॉल, बट कोई ऐसी जो है माइनफील्ड नहीं थी विकेट। कई बैट्समैन जो हैं मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी विकेट्स जो हैं तोहफ़े में दी हैं। जैसे कि आप समझ लें कि एक तो सबसे पहले डी कॉक, उसने तो उसको जिसने बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना शॉट खेली है, उस शॉट को आप पॉज़िटिव शॉट नहीं कह सकते। वो समझ रहा था मैं टी20 खेल रहा हूँ। वो तो उसने तोहफ़ा दिया है नुमान को विकेट का। इसी तरह बाबर आज़म जिस तरह आउट हुआ है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक बड़ी जो है बात कही जाती है कि जी साउथ एशिया के जो प्लेयर्स हैं, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। ये मेरे ख़्याल एक पुरानी कहावत है जिसको ये आज तक यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में साउथ एशिया के जितने भी बैट्समैन हैं, अब आप उनके रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो स्पिनर्स को एक्चुअली अच्छा नहीं खेलते और अक्सर जो बड़े बैट्समैन हैं, वो स्पिनर्स उनको आउट कर लेते हैं और उसकी निस्बत जो दूसरे बैट्समैन हैं जैसे रूट हो गया या विलियमसन हो गया, उन्होंने स्पिनर्स को खेलने का तरीका निकाल लिया है। स्वीप, हर बॉल को स्वीप, हर बॉल को वो देखते कोशिश करते हैं कि स्वीप करें, टाँग बाहर निकाल के एलबीडब्ल्यू ना हो। तो मेरे ख़्याल में बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ है, आई थिंक उसके कैलिबर के प्लेयर को इस तरह आउट होना बनता नहीं था। जी, खालिद आप क्या कहेंगे बैट्समैनों की परफ़ॉर्मेंस के बारे में? खालिद? जी, जी, सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो एल्गर काफ़ी अच्छा खेले उन्होंने, लेकिन उन्हें अभी भी डिसअपॉइंट डेफ़िनेटली होंगे कि उन्होंने 100 मिस किया है। वो सेट हो गए थे, उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम सर्वाइव कर लिया था और सही खेल रहे थे। जिस तरह सीधी बॉल पे वो स्लिप में आउट हुए हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव मार रहे थे। लेंडी ने भी अच्छी बैटिंग की है, 35 समथिंग की है और रेबाटा ने बड़ी अच्छी आखिर में 21 की है, यूज़फुल 21। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो साउथ अफ्रीका है, उन्होंने कंडीशंस बहुत जल्दी अडैप्ट कर ली थी कि हमें कैसे खेलना है, क्या करना है। शायद उन्हें जब 4 आउट हुए हैं तो फिर उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि यार 220 तो गुड स्कोर है। पहले वो कुछ और समझ रहे होंगे क्योंकि 100 फॉर 2 था, तो आपका माइंडसेट वैसी अप्रोच चली जाती है, यस वी आर लुकिंग समथिंग अराउंड 350, हम टाँग देते हैं तो अच्छा हमारा वी कैन बॉस द गेम। अब अगर आप देखें टेक्निकली तो देखें पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो बॉल की है उनके ज़्यादा उन्होंने बहुत आगे बॉल किए हैं और ड्राइव मारे हैं साउथ अफ्रीकन ने। आपने देखा ना, इवन लास्ट में भी मुंह में कर रहे थे, रबाटा ने उसको यासिर को छक्का करा दिया। तो ज़्यादा इन्होंने बहुत आगे बॉल किए हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। इन्होंने 2-3 स्लिपों के साथ 2-3 स्लिपें और एक गली के साथ सीमर्स गए हैं। और उसके बाद फिर जो शाहीन ने आउट किया, नुमान ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, वो अच्छी फाइंड है स्लिप फील्डर की वो। तो हल्का सा उसने पीछे किया शाहीन ने जो बॉल, नहीं, स्लिप में तो वो उसने बट ने पकड़ा है। सॉरी बट ने, इमरान बट ने, तो अच्छी फाइंड है वो। तो उसने वो पीछे वो वाली जगह थी जहाँ पे वो आउट हुआ है, जहाँ पे बॉल करना चाहिए था, उसने एक पीछे बॉल की है शाहीन ने, उसने कैच पकड़ा, तो हल्का सा लो रहा है। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका ने 4 बॉलर यूज किए हैं अभी तक, पांचवा आई डोंट नो विच वन इज इट। तो अब ब्रिगेड ही उसको वही देखें कि आपने जी और क्या बैट्समैन है, वही है इनका बॉलर में, जी स्पिनर है वो भी। कौन, अच्छा, अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की तो देखें एक भी उन्होंने बॉल आगे नहीं किया। शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने 2 स्लिप और एक गली के साथ किया और एक ड्राइव भी नहीं खाया उन्होंने। उन्हें पता था कि बैक ऑफ द लेंथ हमने बॉल करना है और शुरू में उन्होंने लूजनर दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप। पाकिस्तान के बैट्समैनों को कोई उन्होंने चांस ही नहीं दिया ड्राइव का। फिर उसके बाद अगर आप ज़रा दोबारा देखें, अभी फुटेज नहीं है, कि जिस तरह इमरान बट ने पुल शॉट मारा ना पीछे, तो उन्होंने एक नॉर्मली 99% उधर लेग स्लिप के थोड़ा सा पीछे फील्डर नहीं होता जहाँ पे वो आउट हुआ,
उन्होंने फौरन फील्ड खोली, एक स्लिप निकाली और 4-5 से उन्होंने फील्ड सेट कर दी कि हमने ऑफ स्टंप या मिडिल लेग पे बॉल करना है। उन्होंने एज ए सेट कि उन्होंने कंडीशंस कैसे अडेप्ट की हैं कि एक बॉल आगे नहीं दिया ड्राइव पे और बॉडी पे बॉल कर रहे हैं, स्टंप्स में बॉल कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि जैसे ही आबिद आउट हुआ है ना, उसका बॉल थोड़ा सा नीचे रहा है, फौरन अब उन्होंने बॉल भी अच्छे किए, पीछे किए। मैं थोड़ा आपको खालिद यार थोड़ा सॉरी टोक रहा हूँ। जी जी मेरी नजर में जो आबिद का आउट होना है ना, वो बॉल के बाउंस की वजह से वो कम जो है वो फंसा। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बॉल इतनी तेज आएगी, और वो अपनी तरफ से उस बॉल को छोड़ने का माइंड बनाया हुआ था उसने। वो यस, वो अपनी लेजीनेस की वजह से आउट हुआ है। लेजीनेस, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो बॉल थोड़ा सा नीचे रह के ना स्किड हो गया, तो उसके रिएक्शन भी देखे ना, कि ऐसे था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना तेज निकला है। तो अगर आप देखें, अगर मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ना पता हो और मैं मैच देखूं, तो ऐसे लगेगा कि डुप्लेसी जो है वो कैप्टन है। आपने देखा है वो डीकॉक के साथ है ऑल द वे। अगर किसी को ना पता हो तो डुप्लेसी सब कुछ कर रहा है, वो एडवाइस भी दे रहा है, ये भी लड़कों के साथ भी कर रहा है, और डीकॉक मजे से कर रहा है। ये चीज बाबर आजम के पास नहीं है। वो काइंड ऑफ एलोन है। अजहर अली है एक्स कैप्टन, लेकिन अ, अभी पीछे अगर आप देखें मैच, जैसी वो साउथ अफ्रीका की टीम जा रही थी, तो टीम टॉक भी डुप्लेसी ही कर रहा था सबसे। तो वो उसको एडवांटेज है डीकॉक को, एक्सपीरियंस की वजह से। तो पाकिस्तान का जो अभी माइंडसेट है, अब ये अब आउट हो गया, नाइट वॉचमैन का हम बार बार कहेंगे, लेकिन वो उन्होंने सही किया, चांस लिया, 1.5 ओवर रहता था और उसके बाद सही बैट्समैन भेज दिया। तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है बैट्समैनों के लिए, बिकॉज वो आपको कोई ड्राइव नहीं देंगे। उनको पता है कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ कोई बॉल उठ जाता है, जिस तरह इमरान भट्ट का हुआ है, और कोई बॉल स्किड हो जाएगा जैसे आबिद अली का हुआ है। और बाबर आजम की ये है कि जब बाबर आजम ने पहला बॉल खेला महाराज का, तो वो बैकफुट पे गया, वो काफी शार्प हुआ। तो उसने ये सोचा कि यार मैं अब ना आगे जाऊंगा इस बॉल को, क्योंकि स्किड हो रहा है। तो वो सीधे बॉल पे आउट हो गया, स्पिन खेलने गया। बेसिकली शाहीन का तो बेचारा वो आया है। वो शाहीन का तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बाबर जो है मेरा ख्याल में अब वो जिस तरह बाबर उसको डिफेंड करने जा रहा था ना, वो मियादाद स्टाइल वाले डिफेंड का अब टाइम रहा नहीं है इस तरह वो। लेकिन मियादाद का एडवांटेज ये था कि वो स्पिन बॉल की रीड कर लेता था, और वो जिस तरह टेबल टेनिस में आप एंटी स्पिन शॉट खेलते हैं ना, वो खेल लेता था। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इसने आगे बल्ला रखा, बॉल बीट कर गया, तो फिर उसको पता था मैं आउट हो गया हूँ, ऐसे इसने रिव्यू भी जाहिर किया है। बिल्कुल, आप देखें जरा बॉलिंग और बैटिंग में देखें, एक अच्छी चीज हुई है, पाकिस्तान ने 2 रन आउट किए, विच इज वेरी वो गुड। आज फील्डिंग अच्छी थी। लेकिन ऐसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका होम खेल रही है। जी जी काशिफ, बैटिंग के आपने बात कर ली पूरी अपनी खालिद जी जी बैटिंग के हवाले से। जी। जी काशिफ, आप क्या कहेंगे बैटिंग के बारे में? जी, पाकिस्तान की बैटिंग, पहले हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा जा रहा था 94 पे उनके 2 पे। तो और उस वक्त वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे और दोनों बैट्समैन बहुत सेट खेल रहे थे। तो टेस्ट क्रिकेट है असल में, तो वो है इम्तिहान। तो जैसे ही वहां पे उनका मतलब अननेसेसरी रन आउट हुआ है, तो उसके बाद एकदम थोड़ा सा वो प्रेशर लिया उन्होंने, और वहां पर पाकिस्तान की टीम जो है उनको आउट करने में कामयाब हुई है। तो 5 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं पहले दिन, तो जाहिर है 5 पाकिस्तान की तरफ से की है और 1 उनकी तरफ से की है। तो डेफिनेटली विकेट का तो आइडिया हो रहा है हमें कैसा होगा विकेट। बाकी जो पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो पहले ही ये बात करते हैं कि विकेट की वजह से, क्योंकि ये वेरिएबल बाउंस है। अब जैसे आबिद अली का बॉल बैठा है, अंदर भी आया, थोड़ा सा बैठ भी गया, और उसका वाला जो इमरान दूसरा कौन था, इमरान भट्ट का बॉल एकदम किक कर गया। और हम अभी आगे इनके पास 2 स्पिनर्स हैं। वो दूसरा जो बैट्समैन है, मैं खालिद आपको ये बता रहा था, वो जो बैट्समैन है जिसने आज स्कोर किया 35, लिंडे, आई एल्गर थिंक
एल्गर हाँ तो वो नहीं, भी दूसरा spinner है। लिंडे जो है। लिंडे। हाँ तो इन्होंने खिलाना था, असल में मैंने टॉस देखा ना सुबह, टॉस के बाद मैंने नहीं देखा मैच। तो शमसी को इन्होंने खिलाना था निगेटी की जगह, लेकिन शमसी अनफिट हो गया शायद, तो इस वजह से उन्होंने भी 3 स्पिनर खिलाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, यानी 3 स्पिनर तो फास्ट बॉलर्स खिलाने थे उन्होंने। तो अभी तो ये कुछ नहीं कह सकते क्रिकेट के बारे में, देखते हैं कल क्या बनता है। अगर पाकिस्तान सरवाइव कर जाता है, पहला सेशन सरवाइव कर जाते हैं, तो इंशाल्लाह नजदीक आ जाएंगे किसी हद तक। मेरा एक चीज जो है मेरे जहन में आ रही थी कि अब अगर ये सुबह 5-7 ओवर और निकाल गए तो बॉल फिर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जी जी। वो जो इनके पेस बॉलर्स हैं उनका जो उनकी तरफ से जो खतरा है ना, वो नए बॉल तक तो टल जाएगा। फिर सिर्फ स्पिनर्स की बात रह जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको महाराज को ये कितना, अगर तो वो अपने सर्वे सवार कर लेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये उसमें हमारी बैटिंग साइड में 2 चीजें पॉजिटिव हैं जो अगर क्लिक कर गई। एक रिजवान है, क्योंकि वो अपने स्टाइल में जब वो आएगा वो अपने तरह पे खेलेगा, और फवाद के लिए लोकल ग्राउंड है। तो अब देखना ही है कि कल ये आके कैसे फाइट करते हैं। बाकी जहाँ तक वो शाहीन को भेजने वाला ताल्लुक था, अगर क्योंकि नाइट वॉचमैन का यही होता है कि वो एक आधा ओवर रह रहा है तो उसको कहते बैट्समैन को रिस्क में ना डालें। असल में उनसे मेरा मिस कैलकुलेशन भी हुई है। उनका ख्याल था कि बस एक ही ओवर रहता है, और दूसरा लोग एतराज कर रहे हैं अजहर अली ने सिंगल क्यों लिया। कोई वाइट नाइट वॉचमैन तो होता ही इसलिए है कि वो बैट्समैन को बचाए, तो उसको तो आगे करना बनता था उसका। क्या कहते हैं आप खालिद इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज जैसे ही इनके आउट हुए ना 2, ऑफ कोर्स बाबर आजम बेशक शो ना करे ड्रेसिंग रूम में भी, और वो खुद भी यही फील कर रहा है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जब वो आउट हुआ है तो पैनिक क्रिएट थोड़ा सा वैसे ही हो गया था, उससे पहले भी हो गया था। तो जब पैनिक क्रिएट हुआ तो फिर आप जब पैनिक होते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं। अब एकदम ड्रेसिंग रूम में आना जाना शुरू हो जाता है। तो अजहर अली ने, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि उसने सिंगल क्यों लिया, आप ड्रेसिंग रूम के बाहर तो अपने बैट्समैन को बचा रहे हैं, तो वो भी तो अपने आप ग्राउंड के बीच में क्यों नहीं बजा रहे। बिल्कुल। तो नाइट वॉचमैन तो इसीलिए आया है जैसे आप बता रहे हैं कि कोई उसको बाउंसर मारेगा, बिकॉज वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे पीछे मारेगा, और है भी टॉल, और पेस भी वो 90 प्लस से शुरू हुआ है बंदा बॉल करने, तो वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। और एक और भेजते वो उस पर भी शायद आउट हो जाता, तो ऊपर से वो फवाद आ गया। फवाद भी थोड़ा सा 1-2 बॉल ने बिल्कुल शेकी होके खेली है, अगर आप देखें शुरू के हाँ, कि गुजैर हल्की सी ऊपर नीचे हो जाती तो क्या गया था। बताऊं ऐसा। जी। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्टैट्स पे देखें ना, तो 2015 से लेकर अब तक जो अगर पूरी टीम्स की बॉलिंग एवरेजेस देखें ना, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स नंबर 1 पे हैं, और उनकी एवरेज है 25 पॉइंट समथिंग, और हम्म। पाकिस्तान है 7वें नंबर पे जी हाँ। और 32 समथिंग है उनकी। तो ये जो इनकी लेगेसी चल रही है पीछे से फास्ट बॉलर्स की टेस्ट क्रिकेट में, ये बड़ी स्ट्रांग है। अभी ये कह रहे हैं कि नई टीम है, लेकिन इनका जो बॉलिंग यूनिट है बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप रिबाटा की फिगर्स देखें, 199 आउट हैं, उसकी एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है। फिटनेस उसके 2 साल के बाद, गैप के बाद, आई थिंक ये टेस्ट एक क्रिकेट साल 1 साल के बाद, लेकिन पता चल रहा है कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो रही है। नहीं, उन्होंने एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी हमारे तो, क्योंकि हसन को इन्होंने डाल दिया था। हसन बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बाकी भी शुरू में यासर शाह ने भी स्ट्रगल किया। लेकिन इन्होंने रबादा ने तो पहला ओवर ही बहुत ठीक डाला था उसने। बहुत एक्यूरेट बॉलिंग थी उसकी, हालांकि इतने अरसे बाद वापस आ रहा था। बल्कि पीएसएल में भी मेरा ख्याल रबादा कुछ मैचेस जो खेला है तो उसको बड़ी मार पड़ी थी पीएसएल में एक्चुअली, अगर आपको याद हो तो। सॉरी, नॉट पीएसएल, आईपीएल। आईपीएल। लेकिन एक चीज जो है, मैं जब मुझे पता चला ना कि ये टॉप पे है, तो मैंने इनको कंपेयर किया कि ये लोग क्या चीज डिफरेंट कर रहे हैं कंपेयर टू अदर टीम्स। अभी आज की मिसाल देख लें कि देखें, अगर आप इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई भी अच्छी टीम हो, इंग्लैंड हो,
तो जब टेस्ट मैच होता है तो उनकी 3-4 स्लिपें लाइन से लगी होती हैं, एक गली होती है, पॉइंट होता है, कवर छोड़ देते हैं या एक्स्ट्रा कवर छोड़ देते हैं, मिड ऑफ के ड्राइव मारो, और बॉलर्स का एम होता है टॉप ऑफ स्टंप हिट करो, कोई चेज करने जाएगा हिट कर देगा। इन्होंने शुरू में 2 स्लिप्स एक गली के साथ गए हैं, ठीक है, और सडनली देखिए ये वनडे की फील्ड होती है 4-5, सडनली इन्होंने 4 बंदे लेग साइड पे लिए और बॉल करना शुरू कर दी मिडिल एंड लेग पे। दूसरी टेस्ट टीम्स कभी भी नहीं ज्यादा इस तरह नहीं करेंगी, वो कहेंगे कि टॉप ऑफ स्टंप बॉल करते रहो, बस एक साइड पे उनको बॉल मारने दो, एडवांटेज होगा और बॉल थोड़ा पुराना होगा। ये रिवर्स की तरफ भी नहीं गए, फुल पॉजिटिव गए। तो इनमें ये मुझे ये लगा है कि नजर आया है कि ये लोग, इनकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी है। ये वनडे की फील्ड ली हुई है बेसिकली इन्होंने, और बैट्समैन को खिला रहे हैं। बैट्समैन ने देखे कितनी लीव की है, हम्म। कोई भी नहीं की। वो असल में प्रॉब्लम यही है कि बल्कि क्योंकि जब ये शुरू हुए हैं ऑलमोस्ट ये 4 की एवरेज से जा रहे थे, ये तो बाद में जाके वो असल में बेसिकली तो इनका कोलैप्स दोनों रन आउट्स की वजह से हुआ है। yes. वरना आज ये आउट नहीं होते थे, क्योंकि आई डोंट थिंक पता नहीं इन्होंने असल में इनके पास चॉइस भी कोई नहीं। मेरा नहीं ख्याल के बाबर अली जो है, बाबर आजम कैप्टन अच्छा है और हो सकेगा, क्योंकि उसमें वो कोई ऐसी स्किल्स नजर नहीं आती कि वो अच्छा कैप्टन बन सके। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास टीम में कोई प्लेयर ऐसा है ही नहीं जिसे आप समझें कि जिसकी नॉलेज गेम की इतनी हो कि वो आपका जो है कैप्टन, आपका उसका जो वाइस कैप्टन है वो सारे मशवरे बाबर आजम को पश्तों में दे रहा था। तो ये भी उसके लिए प्रॉब्लम था। तो मैं नहीं समझता कि आपके पास इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर है। एक एक दो ऐसे प्लेयर आए हैं लेकिन वो टेस्ट मैच के में फिट ही नहीं होते। अब जैसे वो आपका अमाद वसीम है, वो बड़ा श्रूड प्लेयर है। अगर उसमें है वो कैप्टन वाली बात, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि वो बाबर आजम को इसलिए उन्होंने बना दिया कि वो आपका बेस्ट प्लेयर है, उसके टीम से निकलने के चांसेस बहुत कम है, इस वजह से उन्होंने उसको बना दिया। तो अब पता नहीं, मैं तो इस वक्त तो मुझे नहीं समझता कि अगर यहाँ से आप बाबर आजम आपके ख्याल में कुछ डेवलप करेगा एज कैप्टन, ये आप दोनों बताएं, आपकी क्या राय है? खालिद पहले आप बताएं। देखिए मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मैंने देखा है कि अगर आपके पास टीम अच्छी हो ना, 4-5 लड़के खेलने वाले हो, तो यू बिकम गुड कैप्टन। थोड़ा सा लकी भी होना चाहिए। अगर आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो जाए, देखिए क्रिकेट ये टीम गेम है, जितने भी अच्छे हो जाए, अगर मैच हार जाते हैं तो कैप्टन पे आता है। तो अभी एट द मोमेंट बाबर थोड़ा सा अनलकी है बिकॉज उसको कोई बचाने वाला कोई नहीं है। कितने गेम्स आप जितवाओगे सिंगल हैंडली? कई दफ़ा ये होता है कि यार उसने थोड़ा सा चिप इन उसने कर दिया, एक बंदे ने परफॉर्म कर दिया, अच्छा प्लेयर है, आप मैच जीते हो, आपकी विन की रेशो होती है। अब जिस तरह देख लें इंडिया का वो अजंखे है, देखिए उसने किया क्या है, उसने टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, उसके पास अच्छे थे, उसने अपने कार्ड्स खेले सही तरह, दूसरों ने परफॉर्म किया और उसका रिकॉर्ड अच्छा हो गया। धोनी ने जिस तरह किया उसके एरा में टीम अच्छी थी, उसने लड़के अच्छे चुने और सारे खेलने वाले थे। स्टीव वॉ हो गया, या आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ भी कर ले, वो उसके लिए हार्ड टाइम है। और मेरे ख्याल में अभी भी इनको सोचना चाहिए, एक बंदा पाकिस्तान में है, बाबर को साइड पे किया जाए, बिकॉज उसको फोकस करने दिया जाए उसकी बैटिंग पे, बिल्कुल, ताकि आई एग्री। एक बंदा है जिसको वापस लाना चाहिए 2-3 साल के लिए, फिर रेडी हो जाए तो फिर आप देखें अगर ये है खेल सकता है, कैप्टनसी कर सकता है, वो मोहम्मद हफीज है। उसको लेके आना चाहिए। और बाबर आजम के लिए देखें वो सेम रोल अभी इनके सामने नजर आ रहा है कि डुप्लेसी सब कुछ कर रहा है, डीकॉक आराम से रिलैक्स खड़ा है और सारी चीजें चल रही हैं, दैट्स फाइन। जब वो हारेंगे फिर वो सोचना शुरू करेंगे, वो तो दे आर डूइंग। जी काशिफ। जी काशिफ।
जी, कैप्टनसी का असल में यही होता है कि कैप्टन तैयार करना पड़ता है। कैप्टन कुछ तो होते हैं पैदाइशी, कुछ तैयार करने पड़ते हैं। लीडर्स का भी ऐसे है ना, लीडर पैदाइशी भी होता है, लीडर तैयार भी करना पड़ता है आपको। और क्रिकेट में जो आपने तो तैयार किया ही नहीं ना, आपने सरफराज, आपका सरफराज कप्तानी कर रहा था, उसके साथ आपने बाबर आजम को तैयार नहीं किया, आप शादाब को तैयार करते रहे, ठीक है। उसके साथ आपके पास शोएब मलिक था, हफीज था वनडे में, T20 में, और जबकि इससे पहले अजहर अली था और सरफराज, ये दोनों कप्तानी के उसमें थे। बाबर को आपने तैयार किया ही नहीं, बाबर को आपने या तो नायब कप्तान रखते, उसको साथ ट्रेनिंग देते। कप्तानी ऐसे नहीं होती कि एकदम ऐसे ही आ जाते। अब प्लेयर अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा प्लेयर कप्तान भी अच्छा साबित हो, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। कप्तानी अब बहुत अच्छे जो कैप्टन हैं, अभी जैसे खालिद बात कर रहे थे कि मतलब टीम पे डिपेंड करता है, स्टीफन फ्लेमिंग का नाम बहुत अच्छे कप्तानों में आता है हमेशा से। हालांकि उसके पास अच्छी टीम भी नहीं थी, उसके बावजूद स्टीफन फ्लेमिंग को आज भी अच्छे कप्तान शुमार किया जाता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, 2-3 4 आपको टाइम चाहिए होता है तैयार करने के लिए। आपने उसको एकदम उठा के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया, ठीक है, आप उसको T20 का बना दिया आपने, बनाओ वनडे का बना दिया, टेस्ट के लिए तो आप टेस्ट के म्यार का कैप्टन रखें। आप अजहर अली से करा रहे थे, उससे कराते रहते हैं। अजहर मतलब आप जैसे खालिद बात कर रहे हैं हफीज की, तो हफीज तो रिटायरमेंट ही उसने ले ली टेस्ट से। तो सरफराज है, सरफराज को आप खिला लो एज अ कैप्टन, क्योंकि आपके पास सीनियर प्लेयर इस वक्त कोई भी टीम में नहीं है। अब इनकी प्लानिंग मुझे तो नहीं समझ आती कि जैसे अभी T20 की फ्लाइट लेके गए हैं, सिर्फ एक हफीज के अलावा सीनियर प्लेयर कोई नहीं है। शोएब मलिक को आपने बाहर बिठा दिया, सबको आपने हुसैन मतलब को बाहर बिठा दिया, सबको बाहर बिठा के अब तो कोई वहाँ पे भी नई टीम तैयार नहीं है आपके पास, सारे नए लड़के हैं किसी के। खान नसीब समझदार है, खान नसीब समझदार है लड़का, लेकिन आपने उसको भी खैर बिठा दिया तो बाहर हो गया था। लेकिन कैप्टनसी वाकई ही बहुत मुश्किल खाना है, और बहुत देर लगेगी बाबर आजम को भी। उस पर बिला वजह का प्रेशर डाला गया है, उसको कप्तानी से रिलीफ दे देते तो अच्छा था, लेकिन अभी चलिए बना दिया तो देखेंगे। कैप्टनसी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम दुनिया की तमाम जितनी मेन टीमें हैं इस वक्त, उनकी तरफ अगर आप देखें, क्योंकि कैप्टन की एक प्रेजेंस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है, गलत भी हो सकती है, कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, अगर कोई बंदा जिसको आप कह सकते हैं यार ये एक कंप्लीट कैप्टन है, तो मेरे ख्याल में वो ओवेन मॉर्गन है। उसके अलावा तो आप इवन रूट भी अभी ने बहुत सीखना है अभी तो, और बाकी टीमों में देख लें, इधर ऑस्ट्रेलिया देख लें आप, हाँ विलियमसन भी अच्छा कैप्टन है। हैं जी। ले जाइए। और कोई आप देखते हैं, मतलब डीकॉक मैंने समझता कि उसमें कोई ऐसी चीज नजर आती है मुझे। वेस्ट इंडीज का ओल्डर प्रेजेंस है उसकी, लेकिन उसके पास भी वही आप वाला मसला जो है ना, वो टेस्ट लेवल पे टीम कोई नहीं है उसके पास। तो जी जी ऐसा ही है। तो और कोई आप समझते हैं खालिद, कोई और अच्छा कैप्टन आप? क्योंकि कोहली को मैं अच्छा कैप्टन मैं जाती तौर पे तो नहीं समझता। नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक ना क्रिकेटर्स में या कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक माइंडसेट है कि अगर आपको कोई कैप्टन ना मिले ना, तो वो कहते हैं कि यार कि थिंकिंग क्रिकेटर कौन है टीम में। तो वो फिर आती है बात कीपर पे। सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप कीपर को कैप्टन बना दो। पास्ट में आप देखें, धोनी ने बड़ा अच्छा किया है, ठीक है। उसके अलावा सरफराज पाकिस्तान का था, क्योंकि वो सब कुछ देख देख रहा होता है। काफ़ी मिसालें हैं कीपर की कि कैप्टन हुए हैं। संगाकारा देख लें, या रिजवान को इन्होंने बना दिया, ये बॉक्सिंग डे पे तीनों कैप्टन थे। तो वो कहते हैं कि ये कीपर जो है वो बॉल भी पकड़ता है, एक्टिव भी होता है, उसको सारी गेम नज़र आ रही होती है, और कीपर जो है वो ज़्यादा थिंकिंग क्रिकेटर होता है। अब डी कॉक का मे भी ना हो, लेकिन मैं इस चीज़ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारी एक टीम है, हम मैच खेल रहे हैं, तो किसी एक मैच में काशी भाई 100 कर देंगे, दूसरे मैच में आप 5 आउट कर देंगे, मैं किसी में 5-10 कर दूंगा, या अगले मैच में मैं भी 100 कर दूंगा, और 2 प्लेयर हमारे साथ उस तरह के हों, तो हम लोग जीतना शुरू कर देंगे।
तो जब आप मैच जीतते हैं, आपके पास परफॉर्मर होने चाहिए 5-6 बंदे जो आपकी विजन को लेके फॉलो करें। जब आप मैच हारते हैं ना, क्रिकेट ऐसी गेम है, देखिए बाउंड्री पे कैच हो जाता है ना, तो सारे लोग कहते हैं यार उसने क्या बकवास शॉट मारी, और थोड़े से इंचेस के बाद अगर ओवर द रोप चले जाए तो एवरीवन क्लैप कि यार क्या शॉट मारी है। तो जब आप मैच हारते हैं ना, तो आपका एक एक गलती जो है वो नोट होती है, और जब आप मैच जीतते हैं तो वो छोटी छोटी गलतियां आपकी धुल जाती हैं। तो ये भी चीज है। तो मैं यही समझता हूँ कि काशी भाई ने कहा कि कोई ज्यादा कैप्टन जो है वो कैप्टनसी करने से सीखता है। बाबर आजम के पास बिकॉज 4-5 बंदे नहीं हैं परफॉर्मर, प्रॉपर तैयार प्लेयर, तो इसको बहुत टाइम मिलेगा और टाइम लगेगा, और इसकी गेम पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज आज ये रात को अभी सो रहा होगा तो ये सोच रहा होगा सोने से पहले मैंने करना क्या है, यार मैं आउट क्यों हो गया, अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं या टीम के बारे में सोचूं, अच्छा मैच कैसे जीतना है, हैवी रोल लेना है, लाइट रोल लेना है, चौथी इनिंग कैसे खेलेंगे हम, यू नो कौन से एंड से किसको बॉल करवाऊं। तो वो काफी आपका माइंड हो जाता है, और कैप्टनसी आपको करने से आती है। क्योंकि आपको क्या पता, अगर आपने कैप्टनसी की है, सारे लोग कहते हैं यार ही इज ए गुड कैप्टन, आपके पास क्या सबूत है। तो बहुत मुश्किल है इसके लिए। एक एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब आप हिस्ट्री पे टीम है जिनको टाइम, जिनमें जहाँ कैप्टन को टाइम दिया गया टीम डेवलप करने के लिए, वहां पे कैप्टन उन्होंने ऐसे प्लेयर को बनाया जो कोई आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन नहीं था या बेस्ट बॉलर नहीं था, लेकिन शायद उसमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। और वो फिर काफी काफी अरसा, खास तौर पे इंग्लैंड का अगर आप देखें तो एथरटन कैप्टन रहा है, वो ठीक प्लेयर था, मतलब कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हुआ वो। इसी तरह एलेक्स स्टीवर्ट हो गया, नासिर हुसैन हो गया, माइकल वॉन हो गया जिसने आपको एशेज वापस लेके दी है, लेकिन उन्होंने उसको ड्यूटी एक दे दी कि यार तुमने लीड करते हैं और एक इवेंचुअली आपने एक टीम बनानी है। तो और इससे थोड़ी चीज एक मैं और रिलेट करना चाहता हूँ, हम जब पाकिस्तान को टीम को लेकर मुख्तलिफ इश्यूज पे हम तनकीद करते हैं तो एक चीज हम भूल जाते हैं कि ये वो मुल्क है जो बावजूद इसके कि पिछले 13, 14, 15, 16 साल से वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, फिर भी मतलब वो सरवाइव करता ही रहा है। उसने आपको आप T20 भी जीते हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, आप इधर उधर सीरीज भी आप जीतते रहे हैं, बल्कि आप मिसबा जो टेस्ट में आपका सबसे अब सक्सेसफुल कैप्टन है रिकॉर्ड वाइज, उसने एक मैच भी पाकिस्तान में कैप्टन नहीं किया कभी। और उससे जो इफेक्ट हुआ है आपकी क्रिकेट पे, क्योंकि आपके प्लेयर्स को, आपके तमाशाइयों को इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को नहीं मिली, अब वो सब टीवी पे देखने के आदी हो गए हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को बाल दफा हम इग्नोर कर देते हैं और उन पे तनकीद बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम किसी और टीम पे कर रहे हो, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया पे, जिनके पास सारी सहूलतें मौजूद हैं। इस बारे में आप क्या मेरे से एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा कहने का ये मतलब भी नहीं है कि देखिए हर कोई गलतियां करता है। अभी जो रूट अगर कुछ ना करे तो वो भी उसके पीछे सब लोग पड़ जाते हैं, नासिर हुसैन वगैरह या जो भी है, विराट कोहली है, तो वो भी गलती करते हो। ये मैसिव अचीवमेंट है, जिस तरह मिसबा ने कैप्टनसी में नहीं की और फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं, 10 साल से क्रिकेट नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस तरह करना। आई डोंट थिंक सो। देखिए 2009 में वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, अपने मुल्क में 10 साल से क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन उस चीज़ का इनको एडवांटेज भी रहा कि सारे कंपटीशन बाहर खेले, वो कंडीशंस का इनको ज़रा यूज टू हो गए। अब देखें, अब जो गुड लीडर होता है ना, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, और वो जो अपना मैसेज है वो कन्वे करता है अपने तरीके से। तो अब हमारा जो कल्चर है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसमें जो पॉलिटिक्स है बहुत जल्दी आती है आपस में। देखिए अगर ये नेचुरल सी चीज़ है, अगर आप
कैप्टन टीम टॉक कर रहा है और कोई आपकी विजन को फॉलो नहीं कर रहा, देखें जब परफॉर्म नहीं करते ना, कुछ प्लेयर आपकी टीम में ऐसे होते हैं जो दे डोंट एग्री विद यू, वो दूसरी तरफ जाते हैं। तो ऐसे बंदे एक दो अगर आपकी टीम में हो जाए ना, तो नेगेटिविटी भी फैल जाती है। आप 300 रन या 400 हो जाएं और कोई आउट हो जाए, और जब आप आउट होते हैं अगर आप मेंटली वीक है ना, आप दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, यार तूने मुझे रन आउट करवा दिया, पहला रन इसने क्यों ले लिया, मुझे फेस करवा दिया। एक दफ़ा उसके प्राइम एग्जांपल आमिर की देख लें, कोई इस तरह की बात हुई होगी, तो आप दूसरों को ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, तो उस वजह से आप मैचेस भी हारते हो। फिर एंड ऑफ द डे ये होता है, नहीं यार क्या 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 कैप्टन का कसूर है, कैप्टन का कसूर है। हालांकि हम भी बाबर आजम को नहीं कह रहे, कहने का हमारा मतलब ये है कि उसकी गेम से जो उसकी जिस पेस से वो जा रहा है, वो अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन अभी काफी टाइम लगेगा। वो जिस पेस से वो जा रहा है, वो उसकी बैटिंग, उसकी अपनी गेम पे इफेक्ट पड़ सकता है, बेशक वो ना कहे। जी 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 काशिफ, बिल्कुल आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उस पर एक बिला वजह का प्रेशर डाल रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी कप्तानी तो देखें जी, जरूरी नहीं है, मैं पहले भी यही बात की है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका बेस्ट प्लेयर है वो आपका अच्छा कप्तान साबित। तो अभी तक आप देख लें, अभी डेकॉक की बात कर रहे हैं आप, टीम पेन कैप्टन है इधर, ये सारे मुल्कों के उठा के देख लें तो इसी तरह ही है, सिवाय विलियमसन के और जो रूट के। बाकी ये सिर्फ वो कप्तानी उस पर, इवन कि ग्रेम स्मिथ दो देख लें आप, ग्रेम स्मिथ आई थिंक 19 या 20 ईयर्स का था, उन्होंने उसी वक्त कैप्टन बना दिया था उसे, क्योंकि वो पीछे से कप्तानी करता आ रहा था। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, बिल्कुल प्लेयर की परफॉर्मेंस पे भी असर डालती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ऑफ कोर्स। अच्छा, चलें, हाँ जी काशिफ, खालिद आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि जो इमरान भट्ट को इन्होंने खिलाया है, वो क्यों खिलाया है उन्होंने? 72 मेरे मैचेस खेले, सॉरी जी 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 शहजाद काशिफ भाई बोले। बताएं। जी नहीं काशिफ, आप करें बात अपनी कंप्लीट। जी इमरान भट्ट है, 72 मैचेस हैं इसके फर्स्ट क्लास के, एंड 130 आई थिंक इनिंग्स हैं, 9 या 10 सेंचुरीज हैं इसकी, और 37 की या 36 की इसकी एवरेज है। अच्छा। तो अब इसमें अब आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको किसी की नज़र में आ गया, किसी को पसंद आ गया, कोई सिफारिश अच्छी लग गई, ये थोड़ा बहुत कल्चर चलता रहता है पाकिस्तान में। right. मैं इसके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड से इतना ज्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ। इसको खिलाया तो एक तो इस वजह से है कि इन्होंने जब ये शॉर्ट लिस्ट किए हैं 17 प्लेयर्स, तो ओपनर्स इन्होंने दो जो दिखाए हैं ना जी, ओपनर्स के लिए दो, यही दो नाम थे, तो जो उन्होंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया हुआ था कि इसको खिलाना है। लेकिन जितनी देर वो विकेट पे रहा है, वो मुझे घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहा था। और वो बस उसका वो जो उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया, और बॉल भी एकदम वो निकल आई एकदम, वरना वो उस जितनी देर तक खेला सवाई एक लूज शॉट के, ही वाज गोइंग फाइन। मुझे तो ऐसे लग रहा था। और बाकी जैसे काशिफ ने कहा कि पर्ची सिस्टम तो चलता है, क्योंकि प्लेयर्स तो तकरीबन सारे 19-20 एक जैसे ही हैं, तो जिसको कोई थोड़ा सा दाव लग जाता है वो आ जाता है टीम में। जी जी, जी इसमें खालिद आप। ये कोई बात नहीं है कि वो कोई हल्का प्लेयर है, या मतलब किसी, जाहिर है मेरिट पे आया है, अच्छा प्लेयर होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन वो जो नजर में आ जाता है ना, उसको मैं उसको पर्ची कहता हूँ कि जो नजर में आ गया, बस ये आ गया ठीक है, अब बाकी को छोड़ो यार। अभी देख लें आप, नुमान अली अब देखें किस उम्र में जाके खेल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जुल्फकार बाबर की, वो हमारे उकाड़ा का है ना, हमारे तो साथ ही। तो जब भी जुल्फकार बाबर हर साल 50 आउट कर रहा है, 60 आउट कर रहा है, जब भी उसके बारे में वहां पे बोर्ड में बात की जाती थी, हमारे एसोसिएशन के जो रीजन के सदर थे वो बताते थे कि जब भी हम बात करते थे ना उनसे, तो वो कहते थे यार माना है ना, यानी अब्दुल-रहमान है ना। अब वो जुल्फकार बाबर जितने मर्जी आउट कर ले, वो उनकी नजर में नहीं आ रहा था। वो तो कहीं जाके अब्दुल-रहमान आउट हुआ तो फिर जाके उसको कहाँ बेचारे को 36-37 साल की उम्र में जुल्फकार बाबर को खिलाया। अब इसके साथ नुमान अली का भी यही हाल है, आपके सामने ही है। जी खालिद, आप क्या समझते हैं क्यों उसको खिलाया है? देखिए, इसमें जो कोच है हमारा,
कोचिंग टीम है, कंसल्टेंट भी जो आए थे, और जो कैप्टन है, देखिए होम ग्राउंड है, उन्हें नहीं पता कि ये स्लो है, लो पिच है। और जब खब्बा बैट्समैन खेलता है ना, मेरे ख्याल में साउथ शकील बेटर चॉइस थी। उसकी मैंने वीडियोस भी देखी हैं, रिकॉर्ड भी देखा है। उसमें थोड़ा सा सईद अनवर का भी टच नज़र आता है, जिस तरह से वो ड्राइव मारता है ना, उसकी रीजन कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अटैकिंग है। और हिप पे भी अच्छा, वो ब्रायन लारा की तरह उसका एक स्टाइल है, अच्छा। और पता लगता है कि मेच्योर प्लेयर है। जब इस तरह की विकेट्स आती है ना, सबसे उसका जो एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज था, वो लेफ्ट हैंडर था। लेकिन रबादा अगर 1 साल के बाद आ रहा है, तो लेफ्टी को बॉल करने मोस्टली हर एक का बॉलर का एंगल चेंज होता है जब वो लेफ्टी को बॉल करता है। टेस्ट मैच है, पूरा पूरा दिन आपने खड़ा होना है। अब पॉइंट वाला फील्डर भाग के उधर जाता है, जैसे ही चेंज होता है आपके फील्डर इधर उधर होते हैं, लाइन चेंज होती है, अंपायर, थोड़ा सा ना माहौल चेंज हो जाता है। ऊपर से वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता था। तो अगर आप देखें तो क्लियरली कोई इमरान बट को आई डोंट नो लाइकिंग पे उन्होंने उसको किया है, लेकिन साउथ शकील आप उसके देखें, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस हैं, तो काफ़ी सॉलिड लगता है। तो अगर आपने उसको रखा था तो खिलाना चाहिए था, साउथ की डेफिनेटली जगह बनती थी। एक देख, एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जी काशिफ। इमरान बट को देखें, ये न्यूजीलैंड भी ले गए थे, कायद आजम ट्रॉफी खेल रहा था और सेंट्रल पंजाब की कप्तानी कर रहा था, स्कोर भी किया इसने शुरू के मैचेस में, कोई शक नहीं है इसमें। आई थिंक 1 या 2 शो किए थे, तो उस वक्त इसको न्यूजीलैंड ले गए थे ये लोग। तो जब इन्होंने ये साइड सेलेक्ट किया ना, उसमें तो सिर्फ डाले ही उन्होंने 2 ओपनर, सिर्फ ओपनर ही आपके पास 2 हैं 17 में, तो आपकी मजबूरी है खिलाना उसको। हम्म। मैं एक ये ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा था, जो मेरी अपनी एक क्या कहते हैं, ओवर द इयर्स मैंने डेवलप की अंडरस्टैंडिंग, जो गलत भी हो सकती है। जब इंग्लैंड टीम की सिलेक्शन हो रही हो, तो यहाँ पे भी जो है ना, वो नजर में आने वाली बात जो है ना, मेरा ख्याल है काम करती है। क्योंकि अगर आप देखें, कुछ ऐसे काउंटीज हैं जिनकी जो है ना बात ज्यादा चलती है। मतलब आप देखें, टीम जब सिलेक्शन आती है, कैंट और सरी, ये 2 बड़ी काउंटीज हैं। इनके 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 प्लेयर्स को जरूर जो है ना वो देखते हैं। इसके बाद फिर बारी आती है लैंकशायर, यॉर्कशायर, फिर एसेक्स, फिर मिडलसेक्स। तो बाज दफा प्लेयर्स ऐसे, और नेसेसरली ये नहीं होता कि जो सबसे टॉप परफॉर्मर होते हैं काउंटी के, उनको ही ये सेलेक्ट कर लें। ये प्लेयर्स की जो है ना, वो उस देखते हैं कि उसका क्या कहते हैं, कैलिबर, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, गेम की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और इस वजह से वो बड़ी जो काउंटीज है ना, उनके प्लेयर्स को एडवांटेज मिल जाता है दूसरी काउंटीज के ऊपर। वो छोटी काउंटीज का जो है ना, लक को, उनका प्लेयर कोई बहुत अच्छा हो तो उनका चांस बनता है। आप तो क्योंकि खेलते हैं इस सर्किट में, आप इस बारे में क्या कहेंगे खालिद? नहीं, बिल्कुल होता है। अभी भी हर जगह पे थोड़ा लॉबी सिस्टम है, और होता सारा कुछ डिसाइड लॉर्ड्स के आसपास या सरे में होता है। और ऑफ कोर्स जिसने खेलना होता है तो कहते हैं यार कि आप सरे में आ जाओ, इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यॉर्कशायर से काफ़ी खेल रहे हैं प्लेयर, जिस बेस्टो वगैरह, बेन स्टोक और ये रूटी वगैरह सारे हाँ। ये इधर से आए हैं। तो वो लॉबी सिस्टम तो है। अब एंड्री स्ट्रॉस है इनका मेन, या एलेक्स स्टुअर्ट है, ये लोग करते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन ऑफ कोर्स इधर भी है, जो पाकिस्तान में होता है वो ज़रा सामने होता है, इधर पीछे से होता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं अक्सर ये फॉलो कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ ये कैंट के जो पीछे इनके डायरेक्टर्स वगैरह हैं या सरी, ये वही फैमिली सिस्टम ही चलता आ रहा है। वो दादा भी था, फिर उसके बाद बेटा भी आगे है, वो आगे उसका बेटा भी खेले, 3-3 नस्लें खेली हुई हैं कि काउंटी से कई, कि खास तौर पे काउडरे वगैरह जो हैं। और तो ये है सिलसिला, ये सब डेफिनेटली हमने एक्चुअली इन्हीं से सीखा है। होता है, बिल्कुल डेफिनेटली चलता है। और लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हर जगह पे है। या हर जगह और होती है। ये भी हकीकत है कि
प्लेयर्स तो इतने ज्यादा हैं सेलेक्ट करते वक्त कि बिल्कुल आप 100% एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि 4 5 6 प्लेयर जरूर एक तरह के होते हैं। बस वही है कि कोई आपको ज्यादा भा जाए। देखिए इनका सिस्टम जो है ना वो 100-200 साल पुराना है, और जब से ये 33 प्लेयर वाली अपॉर्चुनिटी आई है ना, डिफरेंट 3 फॉर्मेट हुए हैं। तो पहले तो बेचारे 16 या 17 सेलेक्ट होते थे स्क्वाड में, तो अब 55 65 होते हैं। तो इनका सिस्टम जो है, क्रिकेट भी ज़्यादा हो गई है और चेंज भी नहीं हुआ, वो चली जा रहा है चली जा रहा है, और प्लेयर को इनको प्रॉब्लम ही नहीं है, और स्टैंडर्ड खुद ब खुद देख लें अब हाई हो रहा है इनका। चलें अब ये बताएं सुबह में क्या दो तीन सिनेरियो सुबह के बारे में बताएं, क्या समझते हैं आप खालिद? पहले आप बताएं फिर काशिफ के पास जाएंगे। देखें काफ़ी टफ लग रहा है जिस तरह साउथ अफ्रीका ने आज बॉस किया है डे, वो कल भी करेंगे। शुरू में उन्होंने 1-2 स्लिपों के साथ बॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे चेक करेंगे, लेकिन ड्राइव उन्होंने कोई नहीं देने। 3 दिन में मुझे नज़र आ रहा है ये ख़त्म होता हुआ। चौथे दिन विल बी फन टू वॉच द फोर्थ इनिंग, सॉरी थर्ड डे। और मुझे लगता है कि अभी फवाद और साथ कौन बैटिंग कर रहा है, अजहर। अजहर। तो एक बंदे को लंबा खेलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रबादा फिट हुआ है, अपनी फुल फॉर्म में है, उन्होंने पकड़ ली है गेम। शॉर्ट ऑफ द लेंथ उन्होंने विकेटों में बॉल करने हैं, कोई भी बॉल नीचे रहेगा ना वो आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि 150 के आसपास पाकिस्तान टीम अगर 150 कर ले, दे विल डू रियली वेल। आपके ख्याल में बॉल अगर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो वो फिर थोड़े से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे इनके जो पेस बॉलर हैं? नहीं होंगे, बिकॉज अभी देखिए 4 बॉलर्स ने बॉल किए हैं, अभी 5वां बॉलर आएगा। तो अगर आप देखें कि आप वर्ल्ड की टेस्ट की सबसे बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पे जाएंगे कि यार अगर चौके लग रहे हैं तो हम लोग स्लिपें लगा के रखें। उन्होंने रन्स भी नहीं देने और इन्होंने खिला के आउट करने हैं। देखिए आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं बॉलर हूँ और बॉल नीचे रह रहा है, ठीक है, तो मैं अगर 10 ओवर करता हूँ तो मैं 60 के 60 बॉल मैं उधर ही मारूंगा पीछे बॉल खिला के। अगर मेरे 5 बॉल तो नीचे रहेंगे ना, मैं 5 विकेटें ले लूंगा। तो वो इसी तरह देखें, वो सेट प्लान के साथ आए हैं, साफ पता लग रहा है। पाकिस्तान का तो प्लान ही नहीं लग रहा ना, अनफॉर्चुनेटली। वो स्पिनर्स अगर ना आउट करते तो ये 300 हो गया था। तो काश मुझे ये लग रहा है कि 150 अगर कर लेते हैं ना पाकिस्तान, तो इट विल बी बिग अचीवमेंट। जी काशिफ। देखें टेस्ट क्रिकेट है, सेशन बाय सेशन की गेम है। अब इनको जो बैट्समैन कल आएंगे उनको सेशन बाय सेशन खेलना पड़ेगा, हर सेशन के हिसाब से। लाइक पानी का वक्फा होगा, फिर खाने का वक्फा होगा, तो उसके हिसाब से इन्हें चलना पड़ेगा कि किस वक्त कैसा खेलना है। बाकी जो साउथ अफ्रीकन है डेफिनेटली एशियन विकेटों का जो ट्रेंड है वो भी यही है कि आप विकेट टू विकेट बॉल करें, विकेटों में रखें सीधा लेग बिफोर या उसके लिए, क्योंकि कॉट ये जो कॉट बिहाइंड हो गया या स्लिपें लगने वाला तो कंसेप्ट ही बहुत कम रह जाता है, क्योंकि जहाँ स्विंग नहीं करेगा गेंद तो वो विकेट ज्यादातर बोल्ड और उसमें ही होंगे। तो बाकी अब खेलना चाहिए जी, पूरी ने अपना जिम्मेदारी लेके दोनों को सेशन खेलने चाहिए पूरे। अगर तो ये पहला सेशन पहला घंटा सुबह का निकाल जाते हैं तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि करना चाहिए इनको, 250 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जितना भी विकेट मतलब बुरा भी खेलता है तो फिर भी 250 इन्हें करना चाहिए हर हालत में। जी सिद्धार्थ भाई मेरे आप क्या ख्याल में कहते हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त जो पोजीशन है इस वक्त फंसे तो हुए हैं, जी जी लेकिन बिल्कुल लेकिन अभी मेरे ख्याल में अभी इनके पास एक दो ऐसे चांस है कि इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल लेकिन सकते हैं, हाँ, बहुत लेकिन बेटर। डेफिनेटली जो दो खड़े हैं इनमें से मेरा मेरा ख्याल है कि अगर ये सुबह पहला आधा घंटा दोनों निकाल जाते हैं तो ये भी चांस है कि इनकी पार्टनरशिप लग जाए, जी क्योंकि जी मेरा ख्याल है कि जो है ना, अगर
आधा घंटा ये निकाल गए तो अगले 2 सेशन जो है ना इतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि टीम टी के बाद फिर दोबारा विकेट जो है ना मिसबिहेव ज्यादा करेगी मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो मेरा ख्याल है इसके साथ इस डिस्कशन आज की को यहाँ क्लोज करते हैं और फिर कल क्या होता है उस पर मजीद बात करेंगे। क्या ख्याल है आपका? जी जरूर। जी ठीक है, तो चले आपका ठीक। कितने शहजाद भाई क्या करेंगे, कितने रन्स पाकिस्तान? मैंने रन्स का नहीं, मैंने ये दे रहा हूँ इस वक्त, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो आपकी जो 150 तक पे बुक होने वाली बात है वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी बिल्कुल सारे रास्ते बंद नहीं हुए। सुबह अगर ये आधा घंटा निकाल जाते हैं ना तो ये पाकिस्तान लीड ले जाएगा। अच्छा, तो बिल्कुल मेरा अगर ऐसा ही ये है। दो अगर तूफान भी ये दोनों सामने है। हाँ, अगर ये दोनों प्लेयर सुबह आधा घंटा निकाल जाते हैं पहला, तो पाकिस्तान लीड ले पहले लेगा। घंटा निकालना चाहिए। चले काशी भाई 250, आप 250 भी प्लस 250, 250 प्लस 250 प्लस। ऑफ कोर्स। तो कल देखते हैं फिर। जी, कल क्या लेकिन करें? मेरी प्रेडिक्शन में ये पहला हाफ है, इन दोनों को खेलना पड़ेगा। अगर ये उससे पहले विकेट दे देते हैं तो फिर वो मैं आपके 150 के साथ हूँ। सही है। हाँ, चले ठीक है फिर। तो नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। अगर पसंद आई हो और अगर हमारी किसी बात से आपको डिसएग्रीमेंट हो तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, और आज का शो देखिए और अगले शो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज, शब बखैर। गुड नाइट।